देखो, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी। यहाँ पे हम जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट को हम पढ़ेंगे, जो कि हम फिजिकली देख पा रहे हैं। माउंटेन सिस्टम और आपका एयर का एटमॉस्फेरिक सिस्टम या हमारा वाटर सिस्टम, वो जो भी चीज़ें हैं वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी कि कंटेंट ऑफ द सिलेबस क्या है। ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है पुलक लोहित, और पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस जो कि हमारा चैनल है, इसको मैं चलाता हूँ। जो भी पहली बार आए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या सीखते हो? कोई भी कंटेंट जो भी यूपीएससी से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, या कोई भी स्टेट कंपटीशन का, या जो भी एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट हैं 6 to 12, या अब तो मैं लोअर क्लासेस के भी वीडियोस डालने लगूंगा। तो आपको पूरा यहाँ पर एनसीईआरटी का कंटेंट मिलेगा, प्लस हमारा यूपीएससी का कंटेंट मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कंटेंट क्या है जो कि हमको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, जो कंटेंट की बात है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पे जो ये बुक है ये यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये देख लीजिए आप, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6। तो ये अलग अलग पार्ट में है। और ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे जो वो कहना चाहेगा यूनिट में आपको पूरी तरीके से कर देगा, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि यूनिट 1 में आपका ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ज्योग्राफी जो अभी तक क्लास 10 तक, अब क्योंकि हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं, हम क्लास 11th में आ चुके हैं। यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे 10th में? वहाँ पे हम सोशल साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी हम सोशल साइंस में पढ़ रहे थे। लेकिन अब 11th में आते ही हमारा ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी क्या हो जाएगा? एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो सारे डिसिप्लिन्स जो कि ज्योग्राफी में हैं, जो या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कई सारे सब्जेक्ट हमारे ज्योग्राफी को हेल्प करते हैं बनाने में, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, जो कि आप जानते हो हमारे जीवन दायिनी जहाँ पे हम हैं वो हमारा अर्थ है। यहाँ पर क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे मेनली 3 चैप्टर्स हैं, जहाँ पर हम ओरिजिन ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ को देखेंगे, कैसे अर्थ बना है, और उसका एक एक जो स्टेजेस है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ को देखेंगे, अर्थ के आखिर अंदर में क्या है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है, वो सारी चीज़ें। और ओशन का और कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना हमको ओशन मिलता है, कितना वाटर बॉडी है और कितना हमारा लैंड बॉडी है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे में हम देखेंगे कि लैंड फॉर्म्स कैसे हैं। यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम देखेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं, जहाँ पर हमारा अलग अलग जो वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, और जो भी यहाँ पे उसी में फिर हम लोग लैंडफॉर्म्स देखेंगे, इसके कारण क्या क्या लैंडफॉर्म्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें और उसका एवोल्यूशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वोल्केनो और यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो चौथा टॉपिक है, चौथा यूनिट है, ये क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट में हम एटमॉस्फेरिक को देखेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, सोलर रेडिएशंस क्या है, सन से आखिर कौन से रेज आ रहे हैं, हीट बजट क्या है, आपका सन से जो हीट आ रहा है और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, हीट वापस जा रहा है, इसका जो बजटिंग है ये हम देखेंगे हीट बैलेंस में। और टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक जो हमारा रोटेशन है, जो हमारा वेदर कंडीशन जैसे चेंज हो रहा है, वेदर सिस्टम क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। वाटर एटमॉस्फेयर में क्या है, फिर प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, हमको जो अलग अलग तरीके से हम रेनफॉल देखते हैं या स्नोफॉल देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
फिर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या हमको आज के डेट में दिक्कत आ रही है, जैसे हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आप यहाँ पे देखोगे, ये सारी चीज़ें, और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर फिफ्थ में हम देखेंगे कि वाटर या ओशन क्या है एक्चुअल में। आप इंडिया जब पढ़ोगे तो इंडिया में आप क्या देखते हो भैया, आप सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे यहाँ पर इंडिया में, तो यहाँ पर आप सिस्टम देखोगे कि कैसे इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें आपको आखिर मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रफ एक आइडिया है, कोई मैंने मेजर नहीं किया है, मैंने ऐसे ही रफली बना दिया है। यहाँ पे आप देखोगे कहाँ कहाँ पे पानी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे तो इंडिया हमारा एशिया से कनेक्टेड है, ये आप जानते हो, यहाँ पे एशिया है और इंडिया साउथ एशिया में कवर्ड है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अफ्रीका यहाँ पे हमारा आएगा आगे में, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे बहुत करीब आ गया है, लेकिन आप यहाँ पे फिर यूरोप को भी देखोगे इस एरिया में। तो यहाँ पे इंडिया को हम रफली देख ले रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप इंडियन ओशन, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन एस शेप में है, ऐसे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका, ऐसे करके आपको मिलेगा रफली। फिर यहाँ पे पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर वाटर को पढ़ेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर जो फाइनल है, फाइनल क्या आप देख रहे हो, लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग तरह के स्पीसीज क्या हैं, और उनको हम कैसे कंजर्व करेंगे। नेशनल आप टाइगर रिजर्व जो भी रहेंगे, नेशनल पार्क्स कैसे हैं, या हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, ये कितनी स्पीसीज़ हैं, कितने इसके रेशियो हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, लाइफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको पूरा एक एक करके आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लो कि ज्योग्राफी अब सोशल साइंस में नहीं, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो चलिए, अब बहुत जल्द आपका पहला लेक्चर आएगा, उसको आप पूरा देखिएगा, और यहाँ पे कंटेंट को आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको आने वाले समय में देखना है।